तो हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस में हिंदी का क्वेश्चन पेपर कैसा आया था, हिंदी से कैसे प्रश्न इसमें पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों का संकलन है। एकदम 100% ये रियल पेपर है जो मैं आप सभी को शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो गद्यांश से है, तो चलिए पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहाँ साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी के विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकल कर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए। व्यक्ति की शुद्धता यदि राष्ट्र की शुद्धता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है? नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके, मानव सभ्यता का विकास करके, या फिर प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके। तो राइट आंसर है नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। नेक्स्ट है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि भौतिक परिवेश पूर्णतया परिवर्तित हो गया है, विकास के सूत्र मानव के हाथ में है, या फिर जीवन में आशातीत गतिशीलता का समावेश नहीं हुआ, या फिर साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है कि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति शुद्ध भावनाओं का उन्नयन हो, शुद्धता को राष्ट्रता की शुद्धता ना बनने दिया जाए, उदात्त भावनाओं को विकसित किया जाए, या फिर शुद्धता जब राष्ट्र की शुद्धता बन जाए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है, मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है। नेक्स्ट है, हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? घटना, क्षमा, रीति, या फिर क्षेत्र? तो राइट आंसर है क्षेत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो पराजय, अपवाद, ओढ़ना, या फिर प्रभाव? तो राइट आंसर हो जाएगा ओढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो यह विस्मयादि बोधक यानी कि जो आश्चर्य का चिन्ह होता है, तो यहाँ पर ये वाला सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बोलते हैं ना, अरे बारिश हो गई, तो हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? ये वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? यह स्थान बहुत अच्छा है, तुमने अच्छा किया जो आ गए, अच्छा है वह अभी आ जाए, या फिर अच्छा तुम घर जाओ। तो विशेषण के रूप में जो प्रयुक्त हुआ है वो है ऑप्शन नंबर ए, यह स्थान बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लल्लू लाल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? अयोग्य आचरण, ना दोहराया हुआ, निरादर, या फिर पृथ्वी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ना दोहराया हुआ। नेक्स्ट है, जुबान पर लगाम ना होना, इसका तात्पर्य क्या है? अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना, या फिर सदैव कठोर वचन कहना? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना।
नेक्स्ट है देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम कौन सा समास है? देश के लिए प्रेम, तो यहाँ पे आ जाएगा तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? मूक यानी चुप भी होगा, गूंगा भी होगा, मूक शांत भी होगा, लेकिन विवश जो है इसका तात्पर्य नहीं होगा। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आज अपनापन कहाँ है? यह मेरी निजी पुस्तक है, आप भला तो जग भला, अपनों से क्या छिपाना। देखिए तो निज यानी कि स्वयं, तो क्या हो जाएगा? आप भला तो स्वयं भला। नेक्स्ट है क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो ये 4 भागों में विभाजित है, ठीक है। और पहला क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, ये चारों हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो प्रथम विजेता कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। इनको पहला जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। नेक्स्ट है अगम और आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो देखिए अगम का तात्पर्य होता है दुर्लभ और आगम का तात्पर्य होता है उत्पन्न, कोई चीज़ शुरू होना, तो यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारी हिंदी की प्रश्नोत्तरी थी। पूरे 37 क्वेश्चन जो है हिंदी में आते हैं और 37 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो जिनको भी, चलिए कुछ क्वेश्चन बाकी आगे भी क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। तो चलिए आगे भी क्वेश्चन थे। मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल है, तो मैंने आम खा लिया तो क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। समास का शाब्दिक अर्थ है, तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास यानी कि उसको संक्षिप्त करना, छोटा करना। नेक्स्ट है एक और अजगर ही लखी, एक और मेघराय, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए, कि एक तरफ क्या है? अजगर है और एक तरफ, तो यहाँ पर कौन सा रस मिल रहा है हमें? भयानक रस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार जो है शब्द अलंकार नहीं है, क्योंकि ये अर्थ अलंकार है। नेक्स्ट है जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो दो व्यंजन यानी कि मान लीजिए क मिल गया आपस में और श मिल गया, तो क्या बन जाएगा? क्ष हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट है अशोच और अशौच शब्द का सही विकल्प चुनिए। तो देखिए अशोच यानी कि बिना सोच के, और शौच, शौच मतलब अशुद्धि, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इस वाक्य में कौन सा काल है? संभाव्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल या फिर तत्कालीन। तो यहाँ पर देखिए वह आई हो तो मेरी चिट्ठी से, तो यहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल है। नेक्स्ट है जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, तो जिसे सरलता से पढ़ा जा सके सुपाठ्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वाक्यों को शुद्ध रूप का चयन कीजिए। भारत में अनेकों जाति है, अनेकों अशुद्धि हो गई, भारत में अनेक जाति है। नेक्स्ट है भारत में अनेकों जातियां हैं। नेक्स्ट है भारत में अनेक जातियां हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा संकट के समय बचाव के लिए सोचना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हो जाएगा वयः जमा वृद्ध विसर्ग संधि। नेक्स्ट है 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो ये दिया गया था रमेश कुंतल मेघ को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है? शीर, सुधा, अमीय या फिर सोम। तो यहाँ पे शीर जो है वो सही है, शीर जो है खीर को कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो दंत ता था, लेकिन ट जो है वो मूर्धन्य है, ट नहीं है, ठीक है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो वो है वर्षा और जनता।